बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ चॉकलेट पेस्ट्री की रेसिपी शेयर करूंगी। हम वनीला पेस्ट्री बना के तैयार करेंगे और बेकरी जैसी इसकी गार्निशिंग करेंगे। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट मी, बेकरी से कई गुना बेहतरीन ये घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले बाउल में एक अंडा ले लिया है और इसे हमने अच्छे से बीट कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। इलेक्ट्रिक बीटर के साथ मैं कर रही हूँ, आप हैंड विस्क के साथ भी आप इजीली जो है इसको कर सकते हैं। एक अंडे के साथ हम इस पेस्ट्री को तैयार करेंगे। या हम ग्राम में जो है सभी चीज़ों को मेजरमेंट करेंगे। हमने 200 ग्राम पिसी हुई चीनी इसमें शामिल कर दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। सभी चीज़ें रूम टेम्परेचर वाली जाएंगी। 230 ग्राम हमने इसमें दूध शामिल कर दिया है और 80 ग्राम हमें इसमें मेल्टेड घी शामिल कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ। इलेक्ट्रिक बीटर से करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इससे बस थोड़ा सा काम जो है वो जल्दी हो जाता है। सब चीज़ों को यकजान करने के बाद हमने हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस शामिल कर दिया है ताकि अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाए, एक अच्छा सा फ्लेवर। यहाँ पे हमारे पास 300 ग्राम मैदा है। इसको हमने छलनी की मदद से अच्छे से छान के इसमें शामिल कर लिया है और यहाँ हम इसमें 15 ग्राम बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे और इसमें भी शामिल कर देंगे अच्छी तरह से छान के। सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले हम वैसे थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़्यादा उड़े ना। बिल्कुल स्लो हमने इसको चलाना है और कुछ सेकंड के लिए चला के इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग हमने नहीं करनी। बैटर अच्छे से स्मूथ हो चुका है। स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छे से चेक कर लेंगे, कोई बैटर जो है नीचे ड्राई ना रह जाए। यहाँ पे बेकिंग ट्रे में हमने बटर पेपर लाइन कर लिया था और सारा बैटर इसमें शामिल कर देंगे। 10 मिनट तक हमने अवन को पहले प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे। हम इसको 15 से 20 मिनट तक दोनों राड ऑन करके बेक कर लेंगे। हमारा स्पॉन्ज जो है वो बेक हो चुका है। बटर पेपर को हम निकाल देंगे। स्पॉन्ज को पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास 300 ग्राम विपिंग क्रीम है जिसको हमने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से विप कर लिया है। ये अच्छे से विप हो चुकी है। इसके जो ऊपर एक्स्ट्रा स्किन थी हम उसको उतार देंगे और इसको बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे हमने विपिंग क्रीम जो है पाइपिंग बैग के अंदर भर ली है और एक अच्छी सी लेयर जो है हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हम पैलेट नाइफ लेंगे जिसकी मदद से हमने इसको अच्छे से स्मूथ कर लेना है ताकि विपिंग क्रीम की एक अच्छी सी लेयर जो है वो लग जाए। हमने इसको दरम्यान में से कटिंग कर ली थी और ये जो है हम इसके ऊपर रख देंगे। इससे भी जो है हमने ऊपर वाला जो पार्ट था वो निकाल दिया है एक्स्ट्रा। अब दोबारा से हम विपिंग क्रीम की एक अच्छी सी लेयर इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे और इसको भी हमने पैलेट नाइफ की मदद से बिल्कुल इक्वल कर लिया है। साइड से चारों तरफ से हमने इसकी छुरी की मदद से कटिंग कर ली है ताकि ये अच्छे से नीट हो जाए। यहाँ पे हमारे पास चॉकलेट गनाश है। इससे जो है हमने इसकी अच्छे से इसको सजा लेना है। यहाँ पे एक स्टिक लेंगे जिसकी मदद से हम इसके ऊपर जो है थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर लेंगे। आपको जिस तरह पसंद हो आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जितने साइज़ में आपने जो है पेस्ट्री तैयार करनी हो इस साइज़ में जो है आप इसकी कटिंग कर लें। यहाँ पे हमारे पास 9 पेस्ट्रियाँ बन के तैयार हुई हैं अच्छे बड़े साइज़ की। और अपने पसंद की किसी भी नोज़ल से विपिंग क्रीम से आप इसके ऊपर अच्छे से फ्लावर्स बना सकते हैं।
और चॉकलेट गनाश से हमने इसके ऊपर थोड़ा सा और डाल दिया है। तो हमारी ये पेस्ट्रियाँ तैयार हो चुकी हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से अपने आप के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। फैमिली और फ्रेंड के साथ कमेंट करके अपनी कीमती राय के साथ ज़रूर करना है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।